रहमान रहीम। मैं आपको बस आज थोड़ी छोटी सी एक जो बिल्कुल ताज़ा डेवलपमेंट्स हो रही हैं पूरी दुनिया में, वो मैंने बड़े मुख्तसर करके मैं आपके सामने पेश करूँगा ताकि आपको भी मालूमात होती जाए। अब दुनिया का पूरा ट्रेंड बदल गया। ईरान और जो इसराइल की जंग हुई, जो पाकिस्तान और इंडिया के साथ जो फ़िज़ाई झड़पें हुई, इससे पूरा निज़ाम दुनिया का ना वो बदल गया। अब वो हर जो मुल्क है वो चाह रहा है कि हम अपने तौर पर हम डिपेंडेंट हो जाएँ, हमें लोगों से चीज़ें ना माँगनी पड़ें। पाकिस्तान ख़ास तौर पे बड़ा इसमें पार्ट प्ले कर रहा है, और तुर्की इसमें बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले कर रहा है। चाइना इसको बहुत पीछे उसका पीछे हाथ है। इंडोनेशिया भी है, उसके पीछे बड़ा हाथ है। अब इस 7 मुल्कों के जो जनरल्स वो पाकिस्तान के वो हेडक्वार्टर्स में, जो आर्मी हेडक्वार्टर में आए हुए थे, वहाँ बड़ी ज़बरदस्त में उनकी आपस में मीटिंग्स हुई। हमारे आज जो आसिम मुनीर साहब हैं, फील्ड मार्शल, उन्होंने उसको हेड किया और हमने अमेरिकन जनरल को मेडल दिया। तो ये अब दुनिया बदलती जा रही है। अब ये मुल्कों का जो है ना, ये ट्रेंड होता जा रहा है कि ये हम दूसरों की से चीज़ें ना मांगें, अपनी चीज़ें खुद खरीदें। वो 10 रुपए की चीज़ होती है, वो 100 रुपए में देते हैं। वो पाकिस्तान में वो हम अगर खुद बनाएं तो वो 10 रुपए से भी कम में पड़ेगी। जो चाइना भी इसी तरह कर रहा है कि वो चाइना में जो चीज़ वो बनती है वो $10 की बनती है। वही चीज़ अगर हम किसी और लेने जाएँ तो वहाँ वो $200 की मिलती है। एमुनिशन तो बहुत ही मसला है। तो ये अब वो जहाज़ और ये वो मिसाइल्स और ये जो हर चीज़ जो है ना, और गोली तक और बंदूक तक हम यूरोपियन या अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं, या हम वो उसके करते हैं, रशियन करते हैं। हमारे वो जो राफेल जहाज़ थे फ्रांस के, जो इंडिया ने ख़रीदे थे, वो धरे के धरे रह गए। वो करोड़ों डॉलर के थे। अब ये एक नया ट्रेंड पैदा हो गया। अब तुर्की ने एक बहुत ज़बरदस्त जहाज़ बनाया है, कान। वो ऐसा एयरक्राफ्ट है, वो फाइटिंग एयरक्राफ्ट है। वो अमेरिका का जो F-35 है उसके मुकाबले का है, उससे बल्कि बेहतर है। उसमें जो ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें लगी हुई हैं, उसमें उसकी स्पीड भी ज़्यादा है, उसकी वो हर चीज़ ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा एमुनिशन इस्तेमाल हो सकता है, उसमें ज़्यादा उसमें फैसिलिटीज़ हैं, उसमें ज़्यादा रेडार्स लगे हुए हैं, और सारा उसे मॉडर्न करके इन्होंने किया, और उसकी फैक्ट्री पाकिस्तान में लगने आ रही है। अब पाकिस्तान का किस्मत बदलती आ रही है। अब पाकिस्तान के पीछे सारा ये चाइना, तुर्की, इंडोनेशिया, ये सारे इकट्ठे होके आए हुए हैं, और ये चाह रहे हैं कि ये सारे जो हम ज़रा एक हर बात पर हम यूरोपियन या अमेरिका से हम कहते थे हमें हमारा फ़ैसला कर दो, हमें असला दे दो, हमें ये जहाज़ दे दो, हमें ये मिसाइल दे दो, हमें ये दे दो, वो दे दो। हम क्यों ना अपने पाँव पर खुद खड़ा होके अपनी चीज़ें खुद बनाएं। अब ये नया ट्रेंड इस वॉर ने, ये 2 वॉर ने नया ट्रेंड को बदल दिया है। अभी भी ये जो पूरा जो ईरान को जो जितनी ज़बरदस्त जो उसको मार खानी पड़ी, वो उसका वही था कि उसके पास एयर का कोई सिस्टम ही नहीं था। वो इजरायली जहाज़ आते थे, वो खूब गोले चलाते थे, खूब मारते थे। उनके पास मिसाइल ऐसे थे जो जो अमेरिका के बेहतरीन जो असला था, यूरोप का बेहतरीन असला था, वो उनके पास था। और ईरान उसके को 20 साल से 25 साल से उसके ऊपर सैंक्शन लगाई हुई थी। वो अपना पेट्रोल तक बेचने से कासिर थे। वो कुछ मिसाइल उन्होंने तैयार किए थे जो आखिर में उन्होंने चलाए। कुछ उनको इसराइल को कुछ हिलाया तो वो कोई उन्होंने भाग दौड़ की, और जो सदर ट्रम्प साहब ने फिर ये जंग वंग बंद कराने के सिलसिले में आए। लेकिन उन्होंने भी अपनी पूरी अपनी जंगी जो अपने जुनून का वो भी दिखाया। उन्होंने 2 जहाज़ भेजे, वो B-2 बमबार, वो इतने बड़े, वो ज़बरदस्त वहाँ से चले। उन्होंने इतने ज़बरदस्त वो बम चलाए, वो जो कई 100 फुट नीचे तक वो उसकी मार थी कि ये जो ईरान की जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो तबाह बर्बाद हो जाएँ। लेकिन अब
वो कहते हैं लेबॉर्ट्री तो बच गई हैं, और वो दोबारा वो सारा कुछ सिस्टम उनका दोबारा उन्होंने चलाना शुरू कर दिया है, वो यूरिन को इनरिच करना शुरू कर दिया है। अब ये पूरा ये 2 जंगों ने पूरा दुनिया का सिस्टम को बदल दिया है। अब ये मुल्क कह रहे हैं कि हम खुद अपने पाँव पे खड़े होंगे, हमने खुद चीज़ें हम अपनी बनाएंगे, हमने हर चीज़ जो है ना हमने खुद करनी है, खुद बनानी है, हमें मांगना नहीं है। क्योंकि वो जब मांगते थे ना, वो सैंक्शंस लगाते थे हमारे पर कि ये आपने इस तरह इस्तेमाल करना है, इसके उसकी ओवरहालिंग इस तरह होगी, हमारे बंदे आएंगे, इसको ट्रेन करेंगे, फलाने मुल्क से आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, फलानी जगह पर ये नहीं हो सकता। अब ये पाकिस्तान और हो गया, टर्की हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये मुल्क इस वक्त बड़े हो गया। चीन जो है इन्हें पीछे देख के खामोशी से इनको सहारा दे रहा है, इनको बता रहा है कि ये इससा करो, इससा करो, इससा करो, इससा करो। अब ये जहाज़ जो ये आ रहा है, इसने इसने अमेरिका को हिला के रख दिया कि जी उनके F-35 का जो मार्केट ही गिर गई, और उधर राफेल की मार्केट गिर गई, इसकी मार्केट गिर गई है कि जी ये नया जहाज़ आ रहा है, ये उससे ज़्यादा बेहतर है, स्पीड में भी ज़्यादा अच्छा है। और अब एक एयर शो हो रहा है यूके में, वहाँ पाकिस्तान के 4 जहाज़ जा रहे हैं। यहाँ से 4,500 मील का ये फासला है, उसमें जो रीफिलिंग होगी वो भी फ़िज़ा में होगी, वो भी पाकिस्तानी जहाज़ ही करेंगे। ये भी देखें अल्लाह करना कि कैसे कैसे अल्लाह मियाँ ने इंतज़ाम कर दिए पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने उन लोगों ने सब कुछ ये खुद किया, खुद बनाया, खुद किया। अपनी मेहनत से हम कुछ ना कुछ हमने अपना मुकाम बना लिया। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, प्लीज़ आप इसको ज़रूर देखिएगा, पूरी तरह देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी। आप अपने आप को भी मोटिवेट करें कि हमने सब चीज़ें खुद करनी है, खुद मुकाबला करना है, हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने, वो बहुत हो चुका। अब हमें अपने आप को बदलना है इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़। उम्मीद है कि मुझे आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो भी पॉसिबल हुआ मेरे चैनल को आप मेरी सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। खुदा हाफिज़।